पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में जरूर करें ये उपाय। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष हैं। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का दिया हुआ श्राप आपको और आपके परिवार को लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है और आपके परिवार को लगता है। इसे प्रेतदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करना जरूर करने चाहिए। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितृ नाराज हो रहे हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गए हैं, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से पितृ तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात से जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों से उन्हें मना सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को मिल सके। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष का सबसे पहला कारण है अपने पूर्वजों को तर्पण न करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती हैं। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें विधि विधान से तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में ये अवश्य करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वही जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेतों को। फर्स्ट, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रखरखाव करने के बाद भी पितृपक्ष से पहले वह सूखने लग जाए तो समझ जाइए कि पितृदोष से आप पीड़ित हैं और आपके पितृगण अतृप्त हैं। सेकंड, घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर टूटे फूटे गमले या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उगाता है। घर में पीपल का पौधा अपने आप उगाता है। 3, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 4, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने
चाहिए। 5. हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। 6. घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की तैयारी के बीच में कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वह आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय। पहला, पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गोग्रास खिलाना चाहिए। गोग्रास बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गोग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। सेकंड, पितृपक्ष में भूल कर भी घर के किसी कोने में या घर में जूठे बर्तन ना रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान रसोई घर में जूठे बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। 3, कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। उक्त चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहे। 4, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। 5, पितरों की तस्वीरों का रखरखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके उस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। 6, पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितृ पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आह्वान करते रहें। साथ पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। 8, मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से और पेड़ तले दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह आसान सा उपाय भी आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। 9, अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ आपको करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पितरों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। गीता पाठ के प्रभाव से आपके जीवन में भी सुख शांति आने लगती है। 10, पितरों की मृत्यु की तिथि को जानकर पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को यथासंभव दान देना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 11, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय अपने कुल देवी देवता का स्मरण भी अवश्य करें। 12, पशु पक्षियों की सेवा करने और उन्हें भोजन करवाने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। 13, अगर पितृदोष के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर आपको पिंड तर्पण करना
चाहिए। इसके लिए आप हरिद्वार, गया आदि जगहों पर जाकर तर्पण कर सकते हैं। या 14 एकादशी के व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ। 15 कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जलाएं। कर्पूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।